नमस्कार, बात स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शिवानी भदौरिया। बाबा जी की जय हो। सब कुछ आपकी कृपा से हो रहा है। इन दोनों नेताओं की जुबान पर ये लाइन आम हो गई है। कथावाचकों के दरबार में नेताओं की भीड़ उमड़ रही। सियासी सरगर्मी तेज होते ही हर जगह कथाओं का मौसम आ गया। शहर के बड़े बड़े मैदानों में बाबाओं की कथा चल रही है। उस मंच से नेताओं का सियासी प्रचार भी हो रहा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या बागेश्वर धाम की सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खुलकर बीजेपी के समर्थन में आ गए। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि मंच से वो कथित रूप से बीजेपी के एजेंडे को ही आगे बढ़ाते हैं। हालांकि बाबा ये कहकर इन चीजों को नकारते हैं कि हम किसी दल के साथ नहीं हैं। इनके दरबार में हाजिरी चुनावी साल में बीजेपी और कांग्रेस के लोग लगा रहे हैं। पर भारत हिंदू राष्ट्र था, है और फिर से घोषित होकर रहेगा। कौन कौन हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एकजुट हो रहा है, जरा बताओ। आज हम व्यासपीठ से कह देते हैं, दतिया में पीताम्बरा माता की नगरी में बहुत जल्द समय आने वाला है कि भारत हिंदू राष्ट्र होने वाला है। ये है 26 साल के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम के बाबा। जहां भी देश में राम कथा दरबार लगाने पहुंच रहे हैं, सड़क से ही समुद्र जैसी लहराती भक्तों की भीड़ नजर आती है। आखिर कौन है बागेश्वर धाम के बाबा? आजकल 2 दिना से तो हम खूब वायरल हो रहे भैया। हाँ, 2 दिन होएगा लगे वायरल पे वायरल। अरे का कहना भाई, हमारे जलवा हो गए भैया। शास्त्री किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले के ग्राम गड़ा के प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश हैं, जिनके पास लोग अपनी अपनी समस्याओं के लिए समाधान के लिए पहुंचते हैं। कौन सी समस्या लेकर आते हैं भक्त? भूत वादा, आर्थिक समस्या, पारिवारिक समस्या, संतान सुख कब मिलेगा, सत्ता का भोग कब मिलेगा, किस पार्टी से लड़े चुनाव ताकि जीत सके। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए आम लोगों से दिग्गज नेता बागेश्वर धाम सरकार के पास पहुंचते हैं। आस्था और विज्ञान, हिंदू और मुस्लिम, बीजेपी और दूसरे दलों का घमासान, इन सब के बीच विरोध और समर्थन के 2 पक्ष बटे हुए और बीच में बागेश्वर धाम के बाबा। दरअसल बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में दिग्गज राजनेता भी उनकी कथाओं में जाते हैं और इस कथावाचक के चरणों में शीश नवाते हैं। आखिर क्या वजह है कि बड़े से बड़ा नेता बागेश्वर धाम सरकार के आगे नतमस्तक है? दरअसल हिंदू राष्ट्र की जो बात अब तक बीजेपी और संघ और आरएसएस के हिंदूवादी नेता करते आए हैं, उसी तर्ज पर बागेश्वर धाम भी हिंदू और हिंदू एकता और हिंदू राष्ट्र का आह्वान करते हैं, जिनसे कार्यक्रमों में 5 लाख से ज्यादा भक्त आ रहे हैं। हालांकि इनकी ताकत सिर्फ इतनी ही नहीं है। जो बात चुनावों में नेता नहीं कह पाते हैं, वो बात बाबा बागेश्वर सरेआम कहते हैं। हालांकि बाबा साफ कहते हैं कि अगर उनकी बातें और बीजेपी के बयान एक जैसे हो तो ये सिर्फ एक संयोग मात्र है। उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इन दिनों पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की मेहमान नवाजी में भारतीय नेताओं की टीम लगी है, जो उनके कार्यक्रम को एक राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। जानकारों का कहना है कि हिंदुओं के इस धार्मिक जुटान को राजनीतिक एकता में बदलने के लिए बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है। दरअसल 2024 के आम चुनावों में हिंदू वोटों को साधने के लिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बीजेपी के स्पॉन्सर्ड पंडित हैं। दरअसल बाबा मंच से जैसी बातें करते हैं वो बीजेपी के एजेंडे में फिट है। हिंदू राष्ट्र की बात हो या फिर धार्मिक मामलों में विवादित बयान, ऐसी बातें कर धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू धर्म के लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ते हैं। अब हालात ये हो गई है कि उनके नाम से किसी भी शहर में लाखों लोगों की भीड़ जुट जाती है। ऐसे में उनके मंच से नेताओं का प्रचार आसान हो जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बाबा को अपने पाले में करने के लिए सिर्फ बीजेपी ही कोशिश कर रही है। बता दें, कांग्रेस के नेता कमलनाथ भी महाराज के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं। दरअसल चुनावी मौसम में बाबाओं की धमक ऐसी बढ़ती है, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है।